अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हरिद्वार के कुंभ मेले के बाद हिंदुस्तान भर में कोरोना का कहर फूट पड़ा है। मुल्क के कई हिस्सों में कुंभ मेले से लौटे अफराद में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उड़ीसा में कुंभ से वापस आए 83 अफराद में से 60 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 ने टेस्ट नहीं कराया है। ये सारा मामला उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर वाक़ ग्यारसपुर का है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। जुमे को मुल्क में कोरोना के 3,80,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,86,452 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 3,498 लोगों की मौत वाक़ हुई है। एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों का यह सबसे बड़ी तादाद है। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम के बावजूद आज 8वें और आखिरी मरहले की पोलिंग के अख्ताम पर जारी करदा एग्जिट पोल्स में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इक़्तिदार की बरकरारी का इम्कान जाहिर किया गया है। केरला में पी विजयन और आसाम में सरबनंद सोनोवाल की सरकर्दगी में तरतीबदार बाएं बाजू और बीजेपी की हुकूमत बरकरार रहने की तौक़्क़े है। तमिलनाडु में अन्ना-डीएमके की पलानीस्वामी हुकूमत को शिकस्त होगी और एम.के. स्टालिन ज़ेर क़यादत डीएमके हुकूमत की इक़्तिदार पर वापसी यकीनी मालूम हो रही है। छोटी रियासत पुडुचेरी में मौलिक असेंबली का इम्कान है। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी की बरसर इक़्तिदार टीएमसी को 254 रुकनी रियासत की असेंबली में सादा अक्सरियत से ज़्यादा नशिस्तें मिलने की तौक़्क़े ज़ाहिर की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए कार्रवाई में नक़ाइस पर मरकज़ को तनक़ीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि वो 14 महीनों से क्या कर रहे थे। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा कि हंगामी बुनियादों पर काम की नहीं बल्कि माहिरीन के मशवरों पर काम की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हम अप्रैल में ही क्यों सरगर्म हैं, हालांकि हमारे पास एक मुकम्मल साथ था। यह सवाल इस वक्त किया गया जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि वायरस की दूसरी लहर गैर मुतवक्किल थी। चीफ जस्टिस ने वैक्सीन की कीमत के बारे में भी सवाल किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि क्या महाराष्ट्र हुकूमत के लिए यह वक्त है कि वो गुज़िश्ता साल की तरह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 15 दिन लॉकडाउन नाफिज करें। चीफ जस्टिस दीपानगर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने एडवोकेट जनरल आशुतोष कंबाखोनी से सवाल किया कि आया रियासत का ख्याल है कि मौजूदा तहदीदात काम कर रही है, क्या गुज़िश्ता साल की तरह लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा के बढ़ते हुए मामलों में शिद्दत के पेश नज़र योगी हुकूमत ने एक और कदम उठाते हुए हफ्तावारी यानी वीकेंड लॉकडाउन का दायरेकार में मजीद 24 घंटे की तोसी कर दी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत जायज़ा इजलास में फैसला किया गया कि लॉकडाउन के दायरे में पीर को भी शामिल किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन जुमे को 8 बजे से मंगल की सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा। दरअसल हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन के बाद से कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में कमी वाक़ई हुई है। लॉकडाउन के दौरान तमाम दुकानात और इदारे वगैरह जुमा 8 बजे शब ता मंगल की सुबह 7 बजे तक पूरी रियासत में बंद किए जाएंगे, ताहम इस दौरान तमाम ज़रूरी खिदमत जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते हर दिन कई लोग दम तोड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोरोना से बेतहाशा बढ़ती मौतों की वजह से शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी है। शमशान घाटों में लंबे इंतजार के बाद ही बारी आ रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब कुत्तों के शमशान घाटों पर इंसानों के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में हर रोज़ कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि शमशान घाट पूरी तरह से भरे हुए हैं। दिल्ली के हर शमशान घाट पर 5 से 6 घंटे का वेटिंग है। शमशान घाटों पर बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने कुत्तों के शमशान घाट को इंसानों के शमशान घाट में तब्दील करने का फैसला किया है। वाज़ेह के यहाँ कुल 50 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा की जा रही है। हरम मक्की में इबादत और हरमैन शरीफीन की खिदमत हर मुसलमान की ख्वाहिश है। यही वजह है कि मुसलमान दुनियावी ओहदे और मनसब से हटकर हरमैन में अल्लाह से लो लगाता है। बाज़ लोग हरमैन शरीफीन की सफाई के अमल में हिस्सा लेने को भी अपने लिए बाएज़ाज़ समझते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा वाक़या मलेशिया के वज़ीर बराए आलमी तिजारत सनत मोहम्मद अली का है, जिन्हें हाल ही में मस्जिद हरम में बारिश के पानी से मस्जिद के फ़र्श को साफ़ करते देखा गया। मलेशियाई वज़ीर की जानिब से हरम मक्की की सफाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुस्लिम हुक्मरान मस्जिद हरम में इनकिसारी का मुजाहरा करते आए हैं। मस्जिद हरम में 1,20,000 लाइट्स मस्जिद के सहनों, छत और मीनारों को रोशन करने के लिए लगाए गए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि रोशनी के खमखमों का मुनफरिद हार मस्जिद हरम के लिए
तैयार किया गया होगा। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के मातहत मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेक्शन के माउन डायरेक्टर इंजीनियर आमिर अल खुमानी ने बताया कि मस्जिद हरम के एक हिस्से को रोशन करने और रखने के लिए खमखमों का मुनफरिद निज़ाम तैयार किया गया है। जदीद बैनुल क़ौमी टेक्नोलॉजी की मदद से हरम मक्की को रोशन करने और रखने का एहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना टेस्टों में कमी के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,646 कोरोना केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 53 अमवात हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी करदा अपडेट के मुताबिक तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में 7,646 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही रियासत में कुल मामलों की तादाद 4,35,606 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले 24 घंटों में 1441 केसेस दर्ज किए गए हैं। मेडचल मलकाजगिरी में 631 केसेस, रंगारेड्डी में 484 और संगारेड्डी में 401 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने वजाहत की है कि तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के निफाज की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तहदीदात के जरिए कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर सेहत ने यकुम में से रियासत में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को टीका अंदाजी के इम्कानात मुस्तरद कर दिया और कहा कि वैक्सीन की किल्लत के बाद टीका अंदाजी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ से वैक्सीन के हुसूल की सूरत में यकुम में से टीका अंदाजी शुरू की जाएगी, जबकि मौजूदा सूरत हाल में यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से 19 अजला में डायग्नोस्टिक हब शुरू किए जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में मौजूद अफराद ज़िले के डायग्नोस्टिक सेंटर में खून के मुआयने करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में मौजूद अफराद को हर 3 और 4 दिन में एक मरतबा अपने खून का मुआयना कराना चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के एंटीजन और RT-PCR कोविड मुआयनों के मिले जुले नतायज बरामद हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ किए गए एंटीजन टेस्ट का नतीजा मुनफी रहा था, जबकि RT-PCR टेस्ट का कोई वाज़ेह नतीजा बरामद नहीं हो पाया है। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मुआलिज डॉक्टर राव ने एक बयान में बताया कि बाज़ औक़ात वायरस की शिद्दत में आने वाली कमी के बाद टेस्ट के दुरुस्त नतायज हासिल नहीं हो पा रहे हैं। ताहम चीफ मिनिस्टर सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं और अंदरून 2 या 3 दिन फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि शादी ब्याह की तकरीब होटलों और रेस्टोरेंट्स में कोरोना क़वायद के मुताबिक मुनक़्क़िद की जा सकती है। ताहम कर्फ्यू के औक़ात में फंक्शन हॉल्स में तकारीब की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे हटकर अगर पुलिस की इजाज़त हासिल की जाती है तो शादी तकारीब के एहतमाम की गुंजाइश मौजूद है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत शामिल किया जाए और मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह गरीब आवाम को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करें। उत्तम कुमार रेड्डी, जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, हॉस्पिटल से वीडियो पैगाम में जारी किया और गरीबों की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या कर रही है और अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, इस सिलसिले में जो रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जा रही है वो गुमराहकुन है और अदालत के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत आसमान सर पर गिरने के बाद होश में आएगी या अवाम की जिंदगियां खत्म होने के बाद कोई फैसला करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से वायरस को फैलने से रोकने के इक़दाम नाकाफ़ी और अदम इत्मीनान बख्श है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस हिमा कोहली ने इस्तफसार किया कि रियासत तेलंगाना में 30 अप्रैल की रात को रात का कर्फ्यू भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हुकूमत का क्या मनसूबा है, अब तक इस बात को वाज़ेह नहीं किया गया है। अदालत के इस्तफसार पर हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि हुकूमत 30 अप्रैल की शाम से कबल इस सिलसिले में फैसला करेगी और तेलंगाना में रात के कर्फ्यू या दीगर तहदीदात के मुताबिक जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। जस्टिस कोहली ने दरियाफ्त किया कि अब तक जो इक़दाम किए गए हैं, इन इक़दाम से हुकूमत मुतमईन है, अगर है तो इसकी बुनियाद क्या है, अदालत को इस बात से वाकिफ करवाएं। गांधी हॉस्पिटल के तमाम बेड्स मरीजों से भर गए हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमला मरीजों को लेकर पहुंचने वाले एम्बुलेंस को दूसरे हॉस्पिटल जाने का मशवरा दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि रियासत में कितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा था कि गांधी हॉस्पिटल के बशमूल दूसरे हॉस्पिटल्स में बेड्स की कोई किल्लत नहीं है, काफ़ी बेड्स दस्तियाब हैं। ऐलान के 24 घंटे भी मुकम्मिल नहीं हुए थे कि गांधी हॉस्पिटल में तमाम बेड्स फुल हो चुके हैं। वादरे के गांधी हॉस्पिटल में ICU के 625 और ऑक्सीजन के 1256 बेड्स हैं, जो तमाम मरीजों से भर गए हैं। हॉस्पिटल्स के अमले की जानिब से इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल को पहुंचने वालों को किंग कोठी हॉस्पिटल या निम्स हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया जा रहा है।